जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने संघर्षों से थक कर बैठिए नहीं, क्योंकि यही संघर्ष आपका सबसे बड़ा शिक्षक बनकर आपको जीवन की असली सीख देता है। हर दिन जब आप अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं तो वह कदम केवल आपकी सफलता को ही नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती, यह निरंतर मेहनत और निष्ठा से मिलती है। जब आप हर दिन पूरी मेहनत से काम करते हैं तो वह मेहनत आपको एक दिन आपकी मंजिल तक ले जाती है। कभी भी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। जीवन में यदि आप खुद से भी सच्चे होते हैं तो आपके आसपास का हर व्यक्ति आपको सहयोग देने के लिए तैयार होता है। जब आप सकारात्मक रहते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी सकारात्मक बन जाती है। यही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, एक दूसरे का साथ देना और सहयोग करना। आपका जीवन उस दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में आपकी सोच होती है। यदि आप नकारात्मकता में खो जाते हैं तो जीवन भी उसी दिशा में बढ़ता है, लेकिन जब आप सकारात्मक सोच के साथ चलते हैं तो जीवन आपको असंख्य अवसरों से भर देता है। सोच की दिशा बदलते ही आपके जीवन की दिशा भी बदल जाती है। कभी भी खुद को नकारात्मक सोच और आलोचनाओं से प्रभावित मत होने दीजिए। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हमारे रास्ते से हटा नहीं सकती। यही आत्मविश्वास हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाता है और यही आत्मविश्वास हमें सच्ची सफलता दिलवाता है। जब आप किसी के साथ सच्चे दिल से मदद करते हैं तो न केवल वह व्यक्ति लाभान्वित होता है बल्कि आपकी आत्मा भी शांति से भर जाती है। सच्ची मदद तब होती है जब आप बिना किसी उम्मीद के दूसरों की सहायता करते हैं। यही असली खुशी है, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। वह इंसान सबसे अच्छा होता है जो दूसरों को प्रेरित करता है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता है। जब हम किसी के अच्छे कार्यों से प्रेरित होते हैं तो यह हमारी आत्मा को शांति और ऊर्जा देता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वही मदद एक दिन आपके जीवन में भी लौट कर आती है। जिंदगी में कभी भी किसी भी मुश्किल को छोटा मत समझिए। छोटे छोटे कदम भी एक दिन आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अगर आप एक बार अपने लक्ष्यों की ओर चलना शुरू कर देते हैं तो हर छोटा कदम आपको एक नए मुकाम की ओर ले जाता है। कभी भी खुद को छोटा मत समझिए, क्योंकि आप अपनी सोच से बड़े होते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं और अपनी असफलताओं को भी स्वीकार करते हैं तो आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। आत्म स्वीकृति से ही आत्मबल पैदा होता है और यही आत्मबल हमें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देता है। जब आप अपने आप से सच्चे होते हैं तो दुनिया की कोई भी समस्या आपको घेर नहीं सकती। आपका जीवन वही होता है जो आप उसे बनाते हैं। अगर आप अपने जीवन को एक संघर्ष मानकर जीते हैं तो जीवन वही बन जाता है, लेकिन अगर आप हर पल को एक नई शुरुआत मानकर जीते हैं तो जीवन आपको नई नई संभावनाओं से भर देता है। आपका दृष्टिकोण ही आपके जीवन को सार्थक बनाता है। जीवन में सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम दूसरों को खुश करने का प्रयास करते हैं। जब हम अपनी खुशी को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वह खुशी कहीं अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए जीवन में हमेशा दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रखें। यही सोच हमें सच्ची शांति और संतोष देती है। जब आप अपने डर और असफलताओं का सामना करते हैं तो आप धीरे धीरे उनसे जीतने की शक्ति प्राप्त करते हैं। डर हमें केवल यह सिखाता है
कि हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। वह डर एक दिन हमें हमारी असली ताकत से परिचित कराता है। यही डर जब सही तरीके से सामना किया जाता है तो यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर आप सच्चे दिल से कुछ करना चाहते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। जब आपका इरादा मजबूत होता है तो कोई भी कठिनाई आपके रास्ते को रोक नहीं सकती। सफलता उसी को मिलती है जो अपने इरादे के साथ चलते हैं और कठिनाइयों के बावजूद कभी नहीं रुकते। कभी भी यह मत सोचिए कि आपकी मेहनत व्यर्थ हो रही है। आपकी मेहनत का एक दिन सही फल मिलेगा। हर छोटी सी कोशिश, हर कदम आपको सफलता के करीब ले जाता है। इसलिए अपने रास्ते पर चलते रहिए, बिना किसी डर या चिंता के, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो बिना थके अपने रास्ते पर चलता रहता है। आपके जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और सामर्थ्य को पहचानना है। जब आप खुद से प्यार करते हैं और खुद में विश्वास रखते हैं तो आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। यही आत्मबल आपको जीवन की हर चुनौती से पार कराता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए सिर्फ मेहनत की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक मजबूत विश्वास और आत्मविश्वास भी चाहिए। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने रास्ते से हटा नहीं सकती। जिंदगी में हमेशा अपने उद्देश्यों की ओर अग्रसर रहें। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होते हैं तो आपकी यात्रा हर दिन एक नई दिशा और उद्देश्य पाती है। यही निष्ठा और विश्वास आपको हर कठिनाई से पार करके आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जब आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं तो न केवल आप खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। आपका आत्मविश्वास ही दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनता है। जब आप अपने जीवन को आत्मविश्वास के साथ जीते हैं तो यही आत्मविश्वास हर कदम में सफलता का कारण बनता है। हमेशा याद रखें कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारी इच्छा शक्ति में है। जब हमारी इच्छा और मेहनत दोनों एक साथ होती हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम होते हैं। असली सफलता यही है कि हम खुद को हर पल अपने लक्ष्य के करीब महसूस करें और हर कठिनाई से सीखने की ताकत जुटा लें। जब भी हम अपने जीवन में असफलताओं का सामना करते हैं तो वह हमें और मजबूत बनाता है। यह असफलताएं हमें यह सिखाती हैं कि सफलता के रास्ते पर चलने के लिए हमें निरंतर कोशिश करनी होती है, और जब हम इस प्रयास को नहीं छोड़ते तो हम एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। जीवन के सफर में अगर हम हर दिन को एक नया अवसर मानकर जीते हैं तो हमारी मेहनत और समर्पण हमें वह सफलता दिलाते हैं जिसकी हम कामना करते हैं। यह मान्यता हमारे जीवन को संजीवनी शक्ति देती है, जिससे हम हर दिन बेहतर से बेहतर बनते जाते हैं। सच्चे संघर्ष वही होते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य के सबसे करीब ले जाते हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें उन सब का सामना हिम्मत और धैर्य के साथ करना चाहिए। यह हमारा धैर्य ही है जो हमें हर चुनौती से पार पाकर अंततः सफलता दिलवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन के हर पल को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। हर दिन को एक नई शुरुआत माने जो आपको अपनी मंजिल के एक कदम और करीब ले जाएगा। अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा और ईमानदारी से हर दिन मेहनत करें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपने कितनी बड़ी दूरी तय कर ली है। इस यात्रा में आपके संघर्ष ही आपके सबसे अच्छे साथी बनते हैं, क्योंकि वे आपके जीवन के सबसे मूल्यवान पाठ होते हैं। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी कारण से होता है। हर परिस्थिति एक अवसर लेकर आती है और यदि हम उसे समझने की कोशिश करें तो वह हमें अपने जीवन को और बेहतर बनाने की दिशा दिखाती है। कभी भी अपनी कठिनाइयों को भाग्य का खेल मत समझिए। वे आपके जीवन में एक उद्देश्य के लिए आई हैं जो आपको आपकी असली पहचान तक ले जाती है। आपका व्यक्तित्व और आपकी सोच ही आपके जीवन को आकार देती है। जब तक आप खुद को समझते हैं और अपने आप में विश्वास रखते हैं, तब तक दुनिया की कोई भी कठिनाई
आपको घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकती। इस जीवन को जीने का सबसे अच्छा तरीका है हर दिन को अपने आत्मविश्वास और कर्मों से पूरी तरह से जीना। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आपको बाहरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी समस्याओं का हल केवल आपके भीतर होता है। आपकी सोच और दृष्टिकोण ही तय करते हैं कि आप अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ेंगे। जब आप अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को बनाए रखते हैं तो दुनिया की हर चुनौती आपके लिए छोटी लगने लगती है। जीवन में कभी भी बाहरी परिस्थितियों से न डरें, क्योंकि आपके अंदर जो शक्ति है वह उन सभी चुनौतियों को पार करने के लिए पर्याप्त है। हमेशा याद रखें कि जीवन में सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होती। कठिन मेहनत, समर्पण और समय का सही उपयोग ही आपको असली सफलता की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति हर दिन अपने कार्य में ईमानदारी से प्रयास करता है वह एक दिन अपनी मेहनत का फल अवश्य प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में आपकी एक एक कोशिश एक कदम आगे बढ़ने का काम करती है और अंत में यही छोटे कदम बड़े बदलाव में बदल जाते हैं। जैसे एक बीज को बढ़ने के लिए समय और देखभाल की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे सपने भी धैर्य और कड़ी मेहनत से ही साकार होते हैं। यदि आप अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं और उन पर विश्वास करते हैं तो समय आने पर वे सच में आपके पास होंगे। सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है वह अंत में हमेशा विजयी होता है। हमेशा दूसरों की मदद करने का जज्बा रखें, क्योंकि यही सच्ची खुशी का स्रोत है। जब आप दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो वही अच्छे कर्म आपके जीवन में भी लौट कर आते हैं। आपका प्यार और दयालुता ही आपके असली बल होते हैं। जब आप दूसरों के दिलों में अच्छाई बिखेरते हैं तो आपके जीवन में भी अच्छाई आती है और आपका आत्मविश्वास और बल निरंतर बढ़ता जाता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी के सामने अलग अलग चुनौतियां होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलता है और अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटता, वह किसी भी कठिनाई से पार पा सकता है। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने संघर्षों को आत्मविश्वास और धैर्य से सहन करते हैं। अपनी यात्रा को प्रेम और समर्पण से जिएं और यही समर्पण आपको असली सफलता की ओर ले जाएगा। जब आप जीवन के हर पल को खुद से प्यार करने और हर किसी के प्रति सम्मान की भावना से जीते हैं तो वह प्यार और सम्मान आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। खुद को समझना और अपनाना ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप खुद को प्यार करते हैं तो आपके आसपास का हर व्यक्ति भी आपसे प्रेम करता है। जीवन में अगर आप किसी को सच्चा प्रेम देना चाहते हैं तो पहले खुद को प्रेम करना सीखिए। जीवन में कभी भी किसी के साथ अपने रिश्ते को हल्के में मत लीजिए। हर रिश्ता सम्मान और सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। जब आप रिश्तों में सच्चाई और विश्वास रखते हैं तो वही रिश्ते आपके जीवन के सबसे मजबूत सहायक बनते हैं। रिश्तों का सही मूल्य वही जानता है जो अपने दिल से उन रिश्तों को संजोता है। जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं वह किसी न किसी कारण से होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। वह हमें जीवन के नए पहलुओं को समझने का अवसर देता है। कभी भी अपनी गलतियों को पछतावा मत मानिए, क्योंकि वही गलतियां आपके जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता खोलती हैं। आपका जीवन उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में आपकी सोच जाती है। यदि आप सकारात्मक सोच के साथ हर काम करते हैं तो आपकी जिंदगी भी सकारात्मक रूप से बदलती है। यही सोच आपकी दिशा तय करती है और यही दिशा आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है। जब आप अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लेते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का सहारा आपके साथ होता है। कठिन रास्तों पर चलना अक्सर आपको आपकी वास्तविक ताकत का एहसास कराता है। मुश्किलें सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि आप खुद को और मजबूत बना सकें। हमारे पास दो सबसे बड़ी शक्तियां होती हैं, एक हमारा आत्मविश्वास और दूसरी हमारी मेहनत। जब हम अपने विश्वास और मेहनत के साथ चलते हैं तो कोई भी ताकत हमें हमारे लक्ष्य से नहीं हटा सकती। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। हर सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है।
जब हम खुद से शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे हमारे कदम और भी मजबूत होते जाते हैं। पहले कदम से लेकर आखिरी कदम तक की यात्रा हमें खुद के भीतर छिपी असाधारण शक्ति को दिखाती है। जीवन में सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं, जब हम अपनी असफलताओं को भी अपने साथ पूरी ईमानदारी से जीते हैं, तो हम सच्ची शांति और खुशी पा सकते हैं। आत्म स्वीकृति ही आत्मबल का आधार है। समय कभी एक सा नहीं रहता और न ही हमारी परिस्थितियां। हर कठिनाई एक दिन समाप्त हो जाती है और इसके बाद एक नई संभावना हमारे सामने होती है। अगर हम हर मुश्किल को सीखने के अवसर के रूप में देखें तो हर चुनौती हमारे लिए लाभकारी बन जाती है। आपकी सोच ही आपकी दिशा तय करती है। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो आपकी दिशा स्वाभाविक रूप से सही होती जाती है। यही सकारात्मकता आपके जीवन को और भी बेहतर बनाती है। इसलिए कभी भी अपने विचारों को नकारात्मक मत होने दीजिए। वो लोग जो अपने दुखों को दूसरों से साझा करते हैं, वे सच्चे दिल से समाज में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। दुख केवल एक स्थिति होती है, लेकिन जब हम उसे साझा करते हैं तो वह हल्का हो जाता है और हम समाज के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। कभी भी किसी भी परिस्थिति को अंतिम समझकर हार मत मानिए। जब आप अपने आप से सच्चे रहते हैं तो जीवन आपको हमेशा सही दिशा में ले जाता है। आपका संघर्ष आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है और यही संघर्ष आपको जीत तक पहुंचाता है। जीवन की हर यात्रा एक नया अनुभव और एक नया पाठ है। हर दिन हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। यही नए अनुभव और सीख हमारे जीवन को पूरा करते हैं। जब हम हर अनुभव को अपनाते हैं तो वह हमें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। आपका उद्देश्य और विश्वास आपके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। जब आप खुद को अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान रखते हैं तो आपकी यात्रा की दिशा हमेशा सही होती है। यह निष्ठा और विश्वास आपके जीवन को मार्गदर्शन देते हैं और सफलता की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करने के लिए हर समय तैयार रहता है, वही सच्चा विजेता होता है। दूसरों की मदद करने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और यह हमें मानसिक रूप से और भी मजबूत बनाता है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो जीवन में सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। कभी भी किसी स्थिति में आत्मविश्वास खोने न दें। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हमारी परिस्थितियां भी हमें अपने पक्ष में लाती हैं। आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो हमें किसी भी कठिनाई को पार करने की शक्ति देती है। कभी भी किसी से अपने सपनों के बारे में न डर कर बात कीजिए। जब आप अपने सपनों को दूसरों से साझा करते हैं तो वे सपने आपको और भी मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। साझा किए गए सपने एक नई शक्ति का रूप लेते हैं जो उन्हें साकार करने में मदद करती है। आपके जीवन के हर कदम में एक नई संभावना और एक नया अवसर छिपा होता है। जब आप खुद को और अपने जीवन को पूरी तरह से समझते हैं तो हर अवसर को पहचान पाते हैं। यही समझ आपके जीवन को पूर्ण बनाती है। जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और सामर्थ्य को पहचानना है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते को रोक नहीं सकती। जो व्यक्ति अपने संघर्षों और असफलताओं को स्वीकार करता है वह अंततः सफलता की ओर बढ़ता है। यह स्वीकार्यता ही हमें मानसिक रूप से मजबूत और तैयार बनाती है ताकि हम हर चुनौती का सामना कर सकें। जब आप अपने आप को पूरी तरह से समझते हैं और अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान रहते हैं तो जीवन का हर पल खुशी से भरा होता है। अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए हर दिन एक नई प्रेरणा और उत्साह प्राप्त होता है। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान होती है। जब आप अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करते हैं तो सफलता खुद ब खुद आपके पास आती है। हर दिन का कार्य आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है और यही बदलाव आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। जीवन में जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है वही अक्सर हमारे सबसे बड़े अवसर में बदल जाती है। जब हम उस डर को पार करते हैं तो हम न केवल अपनी सफलता को हासिल करते हैं
बल्कि अपने भीतर की असली ताकत को भी पहचान पाते हैं। जब आप अपने सपनों को पूरा करने की कड़ी मेहनत करते हैं तो वे सपने आपको एक दिन जरूर मिलते हैं। सपने देखना और उन्हें साकार करने की ओर कदम बढ़ाना, यही जीवन का असली उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सुनने की क्षमता विकसित करता है वह समझ और ज्ञान में भी उन्नति करता है। सुनना न केवल ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका है, बल्कि यह हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति भी देता है। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और अक्सर हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित होता है कि हमें क्या कहना है, बजाय इसके कि हम सामने वाले की बातों को ध्यान से सुने। यह स्वाभाविक है कि हम अपनी राय, अपने विचार व्यक्त करने में रुचि रखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की बातों को सुनने में समय देता है वह अपने जीवन में असली प्रगति करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि पर यह समझाया था कि जब मनुष्य खुद को हर समय बोलने में व्यस्त रखता है तो वह कई महत्वपूर्ण संदेशों को अनदेखा कर देता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कभी कभी मौन रहना और सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने अंदर की शांति को प्राप्त करते हैं और दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। सुनने का यह गुण एक समझदार व्यक्ति की पहचान होती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो अक्सर हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, लेकिन यदि हम उस समय सामने वाले को पूरी तरह से सुनते हैं तो न केवल हमें नया ज्ञान मिलता है, बल्कि यह भी हमें अधिक गहरे संबंधों की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों को हमारे साथ साझा करता है तो उसकी बातों को सुनकर हम अपने रास्ते को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम उसकी गलतियों से सीख सकते हैं और खुद को गलत रास्ते पर जाने से बचा सकते हैं। एक अच्छा श्रोता वह होता है जो दूसरे व्यक्ति की बातों को समझने का प्रयास करता है, बिना किसी पूर्व धारणा के। जब हम दूसरों की पूरी बात सुनते हैं तो हमें उनकी स्थिति, विचार और दृष्टिकोण को समझने का मौका मिलता है। यह समझ हमें न केवल जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है, बल्कि हम दूसरों के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर पाते हैं। महात्मा बुद्ध का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। जब लोग उनसे सलाह लेने आते थे तो वे पहले उन लोगों की बातें ध्यान से सुनते थे। वे कभी भी जल्दी में जवाब नहीं देते थे, बल्कि वे उस व्यक्ति की स्थिति को पूरी तरह समझते थे। उनके सुनने का तरीका इतना प्रभावशाली था कि लोग खुद ब खुद उनके समाधान को स्वीकार कर लेते थे। इसी कारण उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन देती हैं। जब हम सुनते हैं तो हम एक दूसरे व्यक्ति की दुनिया को समझ पाते हैं। हम केवल उसकी आवाज नहीं सुन रहे होते, बल्कि उसकी भावनाओं, उसकी परिस्थितियों और उसके दृष्टिकोण को भी समझने की कोशिश करते हैं। यही गुण हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि जो व्यक्ति सुनने की कला सीख जाता है वह न केवल दूसरों से बेहतर संबंध बनाता है, बल्कि खुद भी जीवन की जटिलताओं को सरलता से समझने लगता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि सुनना सिर्फ संवाद का हिस्सा नहीं, बल्कि यह जीवन की वास्तविक समझ हासिल करने का तरीका है। जब हम सही तरीके से सुनते हैं तो हम अपनी गलतियों से बच सकते हैं, दूसरों के अनुभवों से सीख सकते हैं और इस प्रकार जीवन में ज्यादा समझदारी से आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को सही साबित करने के लिए संघर्ष करता है वह अक्सर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गवा देता है। मौन में भी शक्ति है, क्योंकि यह हमें आत्मनिर्णय और शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब किसी के विचार या शब्दों से हमारा अपमान होता है, या जब हमें लगता है कि कोई हमें गलत समझ रहा है, तो हमारा स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह होती है कि हम खुद को सही साबित करने की कोशिश करें। हम शब्दों से अपनी स्थिति और अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी हमें अपनी स्थिति को स्पष्ट करने की बजाय मौन रहकर खुद को साबित करना चाहिए।
कई बार जब हम अपने पक्ष को साबित करने की कोशिश करते हैं तो हमारी बातों में तर्क और भावना की गहरी उलझन होती है। हम यह भूल जाते हैं कि दूसरों को समझाना हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारा खुद का कार्य और जीवन ही सबसे मजबूत प्रमाण है। मौन से हम न केवल खुद को नियंत्रित करते हैं, बल्कि हम यह भी दिखाते हैं कि हमें अपनी सहीता साबित करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के तौर पर, जब एक व्यक्ति किसी आलोचना का सामना करता है तो वह खुद को सही साबित करने के लिए तर्क कर सकता है, लेकिन अगर वह आलोचना को शांतिपूर्वक स्वीकार कर ले और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाकर अपना कार्य करता रहे, तो लोग उसे देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि वह सही है। यह मौन शक्ति की प्रभावी मिसाल है। मौन रहने से हमें अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण मिलता है। हम स्थिति को समझने और प्रतिक्रिया देने के बजाय हमारा ध्यान अपनी प्रगति और कार्यों में लगाते हैं। यह न केवल हमारी मानसिक शांति को बनाए रखता है, बल्कि यह दूसरों को भी हमारे आंतरिक संतुलन और समझ का एहसास कराता है। कभी कभी मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि हमारे कर्म ही हमारे सत्य का प्रमाण होते हैं। जब हम अपने कार्यों से दिखाते हैं कि हम सही हैं, तो किसी को हमें अपनी सहीता साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। अर्जुन को यह समझाया गया कि किसी और को गलत साबित करने के बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमें सही साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह सच है कि अगर हम खुद को सही साबित करने के लिए लड़ते रहते हैं, तो हम अपनी मानसिक ऊर्जा और समय को व्यर्थ गवा देते हैं। लेकिन जब हम मौन रहकर अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं, तो यह अपने आप में सबसे शक्तिशाली प्रमाण बन जाता है। लोग खुद ही समझ जाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। इसलिए किसी को गलत साबित करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन रहने से हम अपने कार्यों के माध्यम से अपनी सच्चाई और महानता को प्रदर्शित करते हैं, और यही हमारी असली जीत होती है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि कर्मों से अपने सत्य को साबित करना ही सबसे प्रभावी तरीका है, और मौन कभी कभी सबसे मजबूत उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों का सही समय पर उपयोग और सही चयन यह जीवन के निर्णयों को प्रबल बनाता है। मौन हमें यह सिखाता है कि कभी कभी शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उनका सही समय पर उपयोग। हम अक्सर यह सोचते हैं कि शब्दों के बिना संवाद अधूरा होता है, और यह सही भी है कि बातचीत से ही विचारों का आदान प्रदान होता है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि सभी शब्दों का उपयोग हर समय नहीं करना चाहिए। कुछ शब्द बहुत प्रभावशाली होते हैं, लेकिन अगर उनका समय सही नहीं है तो उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। मौन हमें यही सिखाता है कि कब और कैसे बोलना है। मौन हमारे भीतर की समझ और संयम को जगाता है, जिससे हम सही समय पर सही शब्दों का चयन कर पाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया था कि युद्ध के मैदान में केवल बेमतलब की बातें करने से कुछ नहीं होगा। यदि अर्जुन ने हर क्षण में अपनी सोच और शब्दों का सही उपयोग किया होता, तो उसका मन बिखरा हुआ रहता। श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि वह जब भी बोले, उसे स्पष्टता और उद्देश्यपूर्ण तरीके से बोले। मौन ने अर्जुन को समय और परिस्थिति का सही मूल्य समझाया, जिससे वह युद्ध के मैदान में अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित कर सका। मौन का मतलब यह नहीं है कि हम कभी कुछ न कहें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम जानबूझकर और समझदारी से बोलें, ताकि शब्दों का प्रभाव सटीक और उपयोगी हो। उदाहरण के लिए, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे शब्दों से काफी नुकसान हो सकता है। अगर उस समय हम मौन रह जाते हैं, तो इससे न केवल हमारी ऊर्जा बचती है, बल्कि हम उस स्थिति को समझने और सही दिशा में प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, कभी कभी शब्दों से ज्यादा एक चुप्पी होती है जो बहुत कुछ कह जाती है। यह कहावत यह दर्शाती है कि मौन के समय में हमारी समझ और संयम की ताकत बढ़ जाती है। जब हम बिना बोले किसी स्थिति को समझते हैं, तो हम उस स्थिति को सही तरीके से संभाल सकते हैं। सही समय पर
कुछ शब्दों का चयन, जैसे कि प्यार या सहानुभूति के शब्द, कभी कभी किसी बड़े झगड़े को समाप्त कर सकते हैं। मौन हमें यह सिखाता है कि विचारशीलता और सावधानी से बोलने से संवाद अधिक प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण होता है। यदि हम यह समझ पाते हैं कि हमें कब चुप रहना है और कब बोलना है, तो हम अपने जीवन में आने वाली कई समस्याओं से बच सकते हैं। इसके साथ ही हम अपने रिश्तों को भी मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि बहुत से मुद्दे केवल बोलने से नहीं, बल्कि सुनने और समय पर प्रतिक्रिया देने से हल होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि शब्दों का सही समय पर उपयोग जीवन को आसान और समझदार बनाता है। जब हम अपने शब्दों को सोच समझकर उपयोग करते हैं, तो हम दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं और अपनी स्थिति को मजबूत बनाते हैं। यही सीख हमें मौन से मिलती है। मौन न केवल हमें समय और स्थान का सही आकलन करना सिखाता है, बल्कि यह हमें अपनी सोच को ठंडे दिमाग से और संयम के साथ व्यक्त करने की शक्ति भी देता है। इसलिए मौन हमें यही सिखाता है कि कभी कभी बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि सही समय पर सही शब्दों का चयन किया जाए, और यह चयन तभी संभव है जब हम मौन रहकर स्थिति और विचारों पर गहन ध्यान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन और वचन को नियंत्रण में रखता है, वही सच्चे आत्मबल से संपन्न होता है। मौन केवल शब्दों का त्याग नहीं, बल्कि विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण है, जो हमें सशक्त बनाता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम व्यर्थ की बातों में उलझकर अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को गवा देते हैं। चाहे वह किसी की निंदा हो, अव्यवस्थित चर्चाएं हों, या बस समय का अपव्यय हो, हम बिना सोचे समझे उन बातों में भागीदार बन जाते हैं। लेकिन जब हम इन सब से दूर रहकर मौन धारण करते हैं, तो हम न केवल अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, बल्कि अपनी आत्मशक्ति को भी प्रबल बनाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया था कि जब हमारी ऊर्जा बेकार के कार्यों और विचारों में खर्च होती है, तो हमारी आत्मशक्ति कमजोर होती है। लेकिन जब हम सही कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अव्यर्थ की बातों से दूर रहते हैं, तो हम अपने मन और शरीर दोनों को सशक्त बना सकते हैं। यह सीखने की बात है कि हमारे शब्दों और विचारों में शक्ति होती है, और अगर हम उनका सही दिशा में उपयोग नहीं करते, तो हम अपनी ऊर्जा और आत्मबल को नष्ट कर सकते हैं। मौन रहने का मतलब यह नहीं है कि हम बिल्कुल न बोलें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी ऊर्जा को उन्हीं कार्यों और विचारों में लगाएं जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। अगर हम व्यर्थ की बातों में समय गंवा रहे हैं, तो हमारी ऊर्जा उन बातों में बर्बाद हो जाती है जो हमारे लिए किसी प्रकार की मदद नहीं करती। इसके बजाय जब हम मौन रहते हैं, तो हम अपनी सोच को स्थिर और केंद्रित रखते हैं, जिससे हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग होता है। इसके अलावा मौन रहने से हमें अपनी आत्मशक्ति को महसूस करने का अवसर मिलता है। जब हम किसी विवाद या बहस में उलझने से बचते हैं, तो हमारी आत्मशक्ति को नुकसान नहीं होता। हम अपनी ऊर्जा को न केवल बचाते हैं, बल्कि इस ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना या अपनी मानसिक शांति को बनाए रखना। यही कारण है कि जो व्यक्ति मौन धारण करता है, वह सबसे अधिक आत्मबल और शक्ति से संपन्न होता है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। एक व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों की बातों पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वह गलत हो या सही। वह अपनी ऊर्जा दूसरों के विचारों और आलोचनाओं को समझने और उन पर प्रतिक्रिया देने में गंवा देता है। इसके परिणाम स्वरूप उसकी मानसिक शांति और आत्मबल धीरे धीरे कम हो जाते हैं। दूसरी ओर वह व्यक्ति जो मौन रहता है और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, अपनी ऊर्जा को नकारात्मक विचारों और विवादों में न गंवाकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। वह अपनी आत्मशक्ति का सबसे अधिक उपयोग करता है। मौन हमें यह सिखाता है कि अपनी ऊर्जा और आत्मबल को व्यर्थ की बातों से बचाकर हम अपनी शक्ति को एकत्रित कर सकते हैं और उसे अपने जीवन के उद्देश्यों की ओर मोड़ सकते हैं। जब हम व्यर्थ की बातों से दूर रहते हैं,
और अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर सकते हैं और उसका सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार यही असली आत्मबल है, अपने मन और वचन पर नियंत्रण और व्यर्थ की बातों से दूर रहकर जीवन को सशक्त बनाना। इसलिए अगर हम अपनी ऊर्जा को बचाना चाहते हैं और आत्मशक्ति को प्रबल बनाना चाहते हैं तो हमें व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए और मौन का अभ्यास करना चाहिए। मौन न केवल हमें अपनी शक्ति को एकत्रित करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें सही दिशा में ध्यान केंद्रित करने की शक्ति भी प्रदान करता है। जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करते हैं तो यही संघर्ष हमें हमारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराता है। जब हम अपने मार्ग में आने वाली हर चुनौती को अपने आत्मविश्वास के साथ पार करते हैं तो यही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।